रामायण में एक मायावी राक्षस था कालनेमी, जिसने हनुमान जी को रोकने के लिए साधु का वेश धारण किया था। कालनेमी ने हनुमान जी से कहा, थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हें राम नाम का जाप सिखाऊंगा। लेकिन हनुमान जी जानते थे कि कालनेमी का राम नाम का जप केवल एक धोखा था, क्योंकि असली भक्ति तो छल कपट से नहीं की जाती है। तो हनुमान जी ने बिना कोई समय गवाए कालनेमी का वध कर दिया। लेकिन आज मैं यहाँ राम कथा सुनाने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति की चर्चा करने आया हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, कालनेमी और अरविंद केजरीवाल का एक ही वाक्य में आना महज एक संयोग है। कुछ लोग तो लवणासुर को भी अरविंद केजरीवाल के रूप में पेश करते हैं, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल एडिटेड है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अगर किसी नेता की राजनीति देवता या राक्षसों के गुणों से मेल खाती है तो ये तय करने का अधिकार जनता को दिया जाना चाहिए। दरअसल बात यह है कि दिल्ली चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर हिंदू याद आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने एक सनातन सेवा समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि ये समिति पुजारियों और संतों को एक मंच प्रदान करेगी जो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। अब ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पहला और बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि सनातन धर्म के लिए काम करने वाले एक मंच तक सिमट कर रह गए। सनातन की धरती पर तो सब कुछ सनातन का होना चाहिए था, फिर दिल्ली में क्यों एक मंच बनाकर हिंदुओं को अपने लिए एक सुरक्षा का घेरा बनाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 11 वर्षों तक सरकार चलाने के बाद केजरीवाल को चुनाव के 1 महीने के लिए हिंदुओं की याद आ रही है। केजरीवाल जी, ये पैटर्न तो पुराना हो गया है। 2020 का चुनाव हमें अच्छे से याद है, जब आम आदमी पार्टी ने हिंदुओं का वोट बटोरने के लिए कभी हनुमान चालीसा का आयोजन कराया तो कभी मंदिर में पूजा का लाइव टेलीकास्ट किया। यहां तक कि केजरीवाल ने तो एक टीवी चैनल पर ही हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया था। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। मतलब भेष ऐसा बदलो कि कालनेमी भी शर्मा जाए। दोस्तों, मैं किसी के पूजा पाठ पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जब आप हिंदुओं को चुनाव में इस्तेमाल करके हटा देते हैं तो आपकी इस भक्ति पर प्रश्न चिन्ह तो उठेंगे। यही केजरीवाल तो थे जो अपनी नानी की कहानियां सुनाकर राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठा रहे थे। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। यही केजरीवाल तो थे जो झाड़ू से हिंदुओं के पवित्र प्रतीक स्वास्तिक को खदेड़ते हुए दिखा रहे थे। और यही केजरीवाल थे जो मंच से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि मंदिर बनेगा तो आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर पुजारी बन जाएंगे। और आज बता रहे हैं कि पुजारी ही ऐसे हैं जिन्होंने समाज को संभाल कर रखा है। इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। अरे, दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों को कौन भूल सकता है, जहां मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के कारण कई हिंदुओं को जान गंवानी पड़ी थी। और आम आदमी पार्टी शुरू से ही ताहिर हुसैन को बचाती रही। बचाव करने वालों में अरविंद केजरीवाल के खास विधायक अमानुतुल्लाह खान सबसे प्रमुख थे। वही अमानुतुल्लाह खान जो कहता है कि दिल्ली में इतने मुसलमान हैं कि होम मिनिस्टर के घर को घेर सकते हैं। अब क्या केजरीवाल अगर सत्ता में आते हैं तो अपनी सनातन समिति को अमानुतुल्लाह खान के इशारों पर चलाएंगे? क्या केजरीवाल आज हिंदुओं को अपना वो ट्वीट दिखा सकते हैं जिसमें वे हनुमान भगवान को कार्टून बताकर शेयर करते हैं? दोस्तों, सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर केजरीवाल ने ऐसी रणनीति बना दी है कि चुनाव के 1 महीने पुजारियों को आगे करो और बाकी 5 साल इमामों के इशारे पर नाचते रहो। सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व कुछ नहीं होता है। हिंदुत्व, हिंदुइज्म, हिंदू, सनातन सब एक है, बशर्ते उसमें सच्ची भक्ति हो, हिंदुओं के प्रति दिल से जुड़ाव हो। वो कौन सा सॉफ्ट हिंदुत्व है जो कश्मीरी पंडितों के इतिहास को सदन में हंसी का पात्र बना देता है? कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? दिल्ली में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित रहते हैं। इस सनातन समिति में कितने कश्मीरी पंडित हैं? चलो, उनसे तो केजरीवाल जी नफरत करते हैं, मान लिया, लेकिन जिन बाबा साहिब के नाम पर तुम AI वीडियो खींच रहे हो, कितने दलितों को सनातन समिति में जगह दी गई?
ना कोई एससी, ना कोई एसटी और ना कोई ओबीसी। दोस्तों 2014 के बाद भारतीय राजनीति में विपक्ष के नेता एक दूसरे से प्रेरित होकर एक दूसरे की नकल करते रहते हैं। केजरीवाल आज जो कर रहे हैं वो सब कुछ राहुल गांधी गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में कर चुके हैं, और केजरीवाल जो कुछ 2020 में कर रहे थे वो सब कुछ राहुल गांधी आज ट्राई करते फिर रहे हैं। नया कुछ नहीं है और ना ही ये कुछ लोग नया कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए नीयत चाहिए और उसके लिए ईमानदारी चाहिए। केजरीवाल वाली कट्टर ईमानदारी नहीं। दरअसल केजरीवाल समय समय पर अपने लिए नई जनता चुन लेते हैं। इसके लिए यही शेर याद आता है कि अजब तेरी सियासत अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम हुसैन को भी सलाम।